हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट नियम को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये हमारे सभी महत्वपूर्ण नियम है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और देखिए, अगर आपने ये नियम अच्छे से कर लिए ना तो आपके 15 से 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो हमारे नियम है बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला नियम है बायो-सावर्ट का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है बायो-सावर्ट का नियम। तो देखिए, बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है? किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए, इसमें क्या है? किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने एक चालक, धारावाही चालक तार ले लिया जिसका हमने नाम रखा ए बी। अब देखिए, इसमें क्या है? इसमें धारा प्रवाहित हो रही है जो आई। अब देखिए, इससे ए बी के एक अल्पांश, यहाँ पे हमने अल्पांश मान ली कुछ दूरी जिसको हमने नाम रखा डेल्टा एल, के द्वारा किसी बिंदु पी तक ले जाने में, किसी बिंदु पी, यहाँ पे हमने कोई बिंदु पी मान लिया। इस पर क्या करना है हमें? इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, अब इस बिंदु को डेल्टा एल के बीच में हमने कोई बिंदु मान लिया था, उस तक मिलाएंगे तो ये इसकी दूरी हो जाएगी आर और इसमें कोण बन जाएगा थीटा। तो देखिए, अब हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, इस नियम में आपको क्या करना है? ये नियम बहुत ही आसान है। इस नियम में आपको बस ये 4 बातें याद करनी है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके? आई के। अब देखते हैं हम, हमारी दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि पहले तो वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती हुआ, फिर हमारा अल्पांश की दूरी यानी कि डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती हो गया। अब देखिए, दूसरा हमारा क्या कहता है? दूसरा कहता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की थीटा की जया के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती होगा? यहाँ पे देखिए, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगा ये जो थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि डेल्टा बी बराबर साइन थीटा, जया को बोलते हैं हम साइन। अब देखिए, चौथी बात है हमारी चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती किसके? आर स्क्वायर के। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर के। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इन चारों नियम को मिला देंगे। देखिए, जब हम इन चारों नियम को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा बी समानुपाती है आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा इंटू 1/r स्क्वायर। यानी कि जब हमने इन सभी को मिला लिया तो यही हमारा क्या है? ये हमारा बायो-सावर्ट का नियम है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ समानुपाती का चिन्ह है, तो इसको बराबर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए, ये आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बायो-सावर्ट का नियम है ये डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बायो-सावर्ट का नियम जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले नियम को देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ओम का नियम। फ्रेंड्स, ये नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, ओम का नियम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम बोलता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि हमने क्या मान लिया? हमने यहाँ पे V समानुपाती I के, तो होगा V बराबर आई आर। और हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे R का मान निकालना है जो है चालक का प्रतिरोध। तो R बराबर V अपॉन I। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है।
इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। फिर से देख लीजिए ओम का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें चालक तार है ए बी, इसमें क्या है? विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर हो रहा है चालक में प्रवाहित धारा। तो विभवांतर समानुपाती किसके है? चालक में प्रवाहित धारा के। तो देखिए अब ये ओपन करेंगे हम तो यहाँ नियतांक आ जाएगा आर, तो V बराबर आई आर। अब R बराबर V अपॉन आई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जहाँ R चालक का प्रतिरोध है तथा इसका मात्रक ओम होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताना और आप फिजिक्स के एग्ज़ाम में 70 में से कितने नंबर चाहते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और आप किस जिले से हो वो भी बताना। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला नियम है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है एम्पेयर का नियम। ये फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए एम्पेयर का नियम क्या कहता है। एम्पेयर का नियम, यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है। एम्पेयर का नियम बोलता है कि यह नियम गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन फाई बी इंटू डेल डी एल वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि फाई इंटू बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो एम्पेयर का नियम क्या होता है? एम्पेयर का नियम बोलता है कि यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है और इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन फाई बी इंटू डी एल वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए इसका सूत्र होता है म्यू फाई इंटू बी इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये हमारा एम्पेयर का नियम। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ का नियम। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने हमारे कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला है हमारा धारा का नियम जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, दूसरा है हमारा वोल्टा का नियम जिसे हम बंदपाश का नियम भी कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ के नियम का नाम क्या है, पहले नियम का और दूसरे नियम का, क्योंकि कई बार हमारे MCQ क्वेश्चन में और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम का नाम क्या है, धारा नियम है, संधि नियम है, तो आपको पता होना चाहिए। और द्वितीय नियम का क्या नाम है, वोल्टा का नियम है या बंदपाश का नियम है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कई बार MCQ और 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है। किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा का नियम, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। ये कहता है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। यानी कि हमने क्या मान लिया, यहाँ पे कोई संधि क्या हो रही है? आपस में मिल रही है। यहाँ पे क्या है? ये संधि क्या है? आपस में मिल रही है। यहाँ पे कोई बिंदु है और इस पर क्या है? संधि आपस में क्या हो रही है? ये मिल रही है। हमने इनका नाम रख दिया I1, I2, I3, I4, I5। ये क्या है? ये संधि की ओर आ रही है, ये धारा, ये भी धारा संधि की ओर आ रही है, ये इधर संधि की ओर आ रही है और ये संधि से दूर जा रही है और ये भी संधि से दूर जा रही है। तो हमारा नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है, यानी कि सिग्मा I बराबर 0। अब देखिए आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो धाराएं हैं ये क्या है? संधि की ओर जा रही हैं। I1 जा रही है, I2 जा रही है, I3 जा रही है, लेकिन I4 और I5 क्या जा रही है? संधि से दूर जा रही है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये संधि की ओर आ रही है तो इसलिए प्लस में होंगी। अब देखिए ये क्या हो रही है? ये संधि से दूर जा रही हैं, ये इसके पास नहीं आ रही है, तो माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। अब देखिए हमारा फ्रेंड्स दूसरा नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम है वोल्टा का नियम। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम बोलता है, इसे वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम भी कहते हैं, कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंदपाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये कोई परिपथ है। अब इसके क्या है? इसके विभिन्न भाग हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या है, इसमें धारा बह रही है, इसमें धारा इस ओर बह रही है, और देखिए इसमें धारा इस ओर बह रही है, और इसमें धारा, यानी कि यहाँ से देख लीजिए I1 धारा यहाँ से जाके यहाँ पे बह रही है, पहले यहाँ पे बह के फिर यहाँ पे आ रही है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है पहले बंद पाश के लिए यहाँ पे I1 लगा हुआ है। अब देखिए ये जो प्रतिरोध है वो कैसे घूम रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर घूम रहा है। कहाँ से घूम रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर घूम रहा है। तो यहाँ यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ की ओर घूम रहा है, तो I1 इंटू R1 हो जाएगा पहले बंद पाश के लिए। अब है I2 माइनस I2 इंटू R2। अब देखिए ये क्या है, ये धारा कहाँ जा रही है, ये धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, ये इसलिए ये क्या था, ये थी हमारी I1 इंटू R1 प्लस में। अब देखिए ये क्या है, ये कहाँ की ओर जा रहे हैं, ये I2 इधर की ओर जा रही है, ये धारा विपरीत साइड जा रही है, यानी कि ये धारा यूं नहीं जा रही, ये धारा इधर की तरफ जानी चाहिए थी, ये धारा उल्टी जा रही है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि ये भी हमारा विपरीत दिशा में जा रही है। अब देखिए दूसरे बंद पाश के लिए हम करेंगे, दूसरा बंद पाश भी ऐसे है, ये धारा इधर की तरफ जा रही है, तो ये धारा जा रही है इधर की तरफ, ये बिल्कुल सही जा रही है, तो ये धारा जा रही है दूसरे बंद पाश के लिए I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। अब देखिए इसमें विद्युत वाहक बल क्या है, E2, तो इसलिए यहाँ पे E2 लिख देंगे। तो ये था हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट नियम है कूलाम का नियम। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम बोलता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम कूलाम का नियम बोलते हैं। चित्र के माध्यम से समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। अब इन पर क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो देखिए नियम में बोलता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 के। अब देखिए दूसरा कहता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 व 2 लेंगे, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, अब हम इनको आपस में कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ये जो समानुपाती था इसको अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो हम लिखते हैं इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा ज्ञात करता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात करता हो। यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो। देखिए फ्लेमिंग के बाएं, ये क्या है, ये हमारा बाएं हाथ का नियम। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें अपने बाएं हाथ की इसको ऐसे फैलाना है, ऐसे फैलाना है। तो हमें ऐसे फैलाना है जिससे कि क्या हो, ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो, जिसमें हमारा अंगूठा, ये जो हमारा अंगूठा है ये बल की दिशा ज्ञात करता हो, अंगूठा क्या करता हो, बल की दिशा ज्ञात करता हो। और देखिए तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करती हो, और मध्यम उंगली क्या करती हो, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात करती हो। ये बोलता है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्रेंड्स इस नियम को आपको रटना ही नहीं है, इस नियम को आपको बस समझना है। और देखिए इस नियम को आपको क्या करना है, एक दो बार पढ़ना है और फिर एज इट इज लिख देना है। इस नियम को रटना नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो आपको चित्र से याद हो रहा है कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा
वह अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, बी और क्या बोलते हैं मध्यमा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करती है और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात करते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है गॉस का नियम। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद तल से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेशों की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। फ्रेंड्स अगर दो नंबर में क्वेश्चन आए तो आप गॉस का नियम की ये परिभाषा लिख देना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट नियम क्या है, अगला इंपॉर्टेंट नियम है फैराडे का नियम। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है फैराडे का नियम। ये हर बार हमसे 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो फैराडे का नियम देखते हैं। प्रथम नियम है, जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो उससे प्रेरित धारा बहने लगती है और तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी परिपथ में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो उससे प्रेरित धारा बहने लगती है और तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए द्वितीय नियम क्या बोलता है। द्वितीय नियम बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समयांतरा में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो हो जाएगा E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए यदि डेल्टा टी 0 हो तब हो जाएगा E बराबर माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। अब देखिए ये बोलता है कि ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फैराडे का नियम। फैराडे ने हमारे 2 नियम दिए हैं, एक प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 8 इंपॉर्टेंट नियम जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। और देखिए अगर आपने ये कर लिए तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे बार बार रिपीट होने वाले नियम है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स आप अपना नाम और आपको कितने में से कितने नंबर चाहिए और आप किस जिले से हो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।